शादी के कार्ड पर नताशा ने जब अपनी मां सुष्मिता का नाम अपने प्रेमी राजन के साथ लिखा देखा तो वह शौक रह गई। जिस राजन से वो जी जान से प्यार करती है उससे उसकी मां शादी कैसे कर सकती है, यह सोच सोचकर उसका खून खौले जा रहा था। नताशा अपने आप से शर्मा रही है। मुझे इन दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया है। भला एक माँ कैसे अपनी बेटी के प्रेमी से शादी कर सकती है। नताशा ने उसी समय अपनी कार निकाली और शादी के कार्ड में दिए पते की और निकल पड़ी। नताशा, मैं ये शादी किसी की भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद नताशा उस पते पर पहुंच गई। वो भाग के अंदर गई और वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी मां सुष्मिता दुल्हन की ड्रेस में थी और राजन दूल्हे की ड्रेस में। नताशा, माँ तुमने आज हद कर दी। भला कौन ऐसी माँ इस दुनिया में होगी जो उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी करेगी। तुमने तो माँ और बेटी के रिश्तों का शर्मसार कर दिया। सुष्मिता, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। नताशा, बिल्कुल सही। आप किस मुंह से मुझसे बात करेंगी? अरे शर्म आनी चाहिए माँ हो के सौतन बनने चली है। राजन, नताशा तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तमाशा मत खड़ा। नताशा, चुप, एकदम चुप। तमाशा मैंने खड़ा किया है या तुम दोनों ने, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ये कहकर नताशा अपने साथ ली हुई बंदूक उन दोनों की तरफ तान देती है। सुष्मिता, ये क्या कर रही हो तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगी? तभी नताशा सुष्मिता पर गोली चला देती है। बंदूक से निकली गोली सीधे सुष्मिता के सीने पर लगती है और वह तड़पने लगती है। उसे इस तरह तड़पता देख राजन नताशा के हाथ से बंदूक छीनता है और उसकी तरफ तान कर गोली चला देता है। नताशा जोर से चीखती है। तभी नताशा एक चीख के साथ जाग जाती है। वो देखती है कि वो अपने बिस्तर पर है। नताशा, इसका मतलब वो सब कुछ सपने में देख रही थी। हे भगवान, ये सपना तो कभी भी सच हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कल को क्या पता मेरी माँ ही मेरी सौतन बन जाए। 21 साल पहले 25 साल की गर्भवती सुष्मिता को जब फ़ोन पर उसके पति के एक्सीडेंट की खबर दी गई तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। सुष्मिता, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तुरंत आती हूँ। आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए। फ्लैशबैक। सुष्मिता का पति राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। आज सुबह ही जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, राकेश, सुष्मिता, मैं ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। सुष्मिता, अरे अभी से ही? राकेश, अभी से मतलब अब तो 1 महीने से भी कम बचा है हमारी डिलीवरी में। मैं चाहता हूँ कि मैं अब हर पल तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखूं। सुष्मिता, आई लव यू राकेश। राकेश, आई लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राकेश की बात सुनकर सुष्मिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। राकेश ने भी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। सुबह की बातें सोच सोचकर सुष्मिता की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। ऑटो में बैठी वो पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि हे भगवान, राकेश को ज़्यादा चोट न लगी हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसका पति जो सुबह सुबह हंसता मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकला था, वो सफ़ेद कपड़ों में लेटा हुआ था। सुष्मिता अपने पति के निर्जीव शरीर को देख रही थी। सुष्मिता, राकेश, आप तो मेरी डिलीवरी के लिए छुट्टी लेने वाले थे ताकि आप मेरा ख्याल रख सके। अब इस तरह आप रखेंगे मेरा ख्याल? ये तो नाइंसाफ़ी है राकेश, नाइंसाफ़ी है। सुष्मिता लगातार रोए जा रही थी।
तभी उसे गर्भ पीड़ा शुरू हो गई। सुष्मिता की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया। अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अपनी छोटी सी बच्ची को जब उसने गले से लगाया तो उसे एक अलग तरह का ही सुकून मिला। उस नन्ही सी बच्ची की नाक और आंखें बिल्कुल राकेश की तरह थी। सुष्मिता उसे प्यार से देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। सुष्मिता, बेटी, मेरी बेटी, बिल्कुल राकेश की तरह हो तुम। राकेश कहाँ जाने वाला था मुझे छोड़कर? वो मुझे बहुत प्यार करता था न, इसलिए तो उसने मुझे मेरी गोद में डाल दिया। 25 साल की छोटी सी उम्र में सुष्मिता विधवा हो चुकी थी। उसकी गोद में एक नवजात बच्ची भी थी। रिश्तेदारों ने कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने सबसे यही कहा, सुष्मिता, मैं अपनी बेटी को खुद से पालूंगी। ये मेरे राकेश की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूं और मेरी बेटी को सौतेले पिता के साये में पालूं। सुष्मिता पढ़ी लिखी तो थी ही, उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वो अपनी बेटी नताशा का पालन पोषण ठीक से करने लगी। समय अपने पंख लगाकर उड़ता गया। नताशा अब 21 साल की है। सुष्मिता ने उसे उसकी माँ की तरह कम, एक दोस्त की तरह ज़्यादा पाला है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, सुष्मिता ऑफिस में थी, तभी नताशा का कॉल आया। नताशा, माँ, आज मैं कॉलेज से थोड़ा लेट आऊँगी। सुष्मिता, क्या बात है, कहीं जाना है क्या? नताशा, माँ, आज कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है, तो कॉलेज के बाद ही वहीं जाऊँगी। सुष्मिता, दिस इज़ नॉट फेयर। तुम अकेली अकेली फिल्म देखने जाओगी? नताशा, अरे मॉम, अकेली नहीं, किसी दोस्त के साथ जा रही हूँ। सुष्मिता, दोस्त? कौन सा दोस्त? दोस्त का कोई नाम तो होगा। नताशा, क्या मॉम, तुम भी? उसका नाम राजन है, मेरा साथ ही पढ़ता है। सुष्मिता, ओके ठीक है, एक काम करना, मूवी के बाद मैं वहीं सिनेमा हॉल में ही आ जाऊँगी और तुम्हें पिक कर लूँगी। उस दिन पहली बार राजन अपनी गर्लफ्रेंड नताशा की माँ से सिनेमा हॉल के बाहर मिलता है। जब वो उनसे मिला तो वह कहीं से भी उसकी माँ नहीं लग रही थी। राजन, अरे आंटी, आप तो कहीं से भी नताशा की माँ नहीं लगती हैं, आप तो इसकी बहन लगती हैं। सुष्मिता, गुड जॉक। वैसे तुम दोनों दोस्त हो या उससे कुछ ज़्यादा? सुष्मिता के मुंह से ये सुनकर राजन थोड़ा देर गया। तभी नताशा ने कहा, नताशा, क्या माँ, ये क्या सवाल है? देखो तो राजन तुम्हारे सवाल पर कैसे लड़कियों की तरह शर्माने लगा है। राजन को सुष्मिता की माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका खुला व्यवहार और दोस्तों की तरह ट्रीट करने की उनकी आदत ने ही राजन के दिल में उनके लिए एक खास जगह बना ली। उस दिन के बाद जब भी वो नताशा से मिलता उसकी माँ के बारे में ज़रूर पूछता। नताशा, अरे आजकल तुम मेरी माँ के बारे में ज़्यादा पूछते हो। चलो तुम्हें घर ही ले चलती हूँ माँ से मिलवाने के लिए। वह राजन को लेकर घर ले आई। सुष्मिता उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर तो उन दोनों ने घंटों बातें की। राजन को उनसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि नताशा की माँ से बातें करते करते कब रात हो गई। नताशा, ओए, आज तुम्हें घर नहीं जाना क्या? रात होने को आई। राजन, तो तेरी 9 बज गई। असल में आंटी इसकी प्यारी बातें करती है कि समय का पता ही नहीं लगता। राजन को सुष्मिता का साथ अच्छा लगता था। उससे बात कर वो कई नई चीज़ें भी जानता था, इसलिए उन्हें वो भी पसंद थी। वो इसलिए भी उससे ज़्यादा प्रभावित था कि उसने अकेले ही संघर्ष करके नताशा की परवरिश की थी। आंटी की ये बात उसे बहुत प्रेरणा देती थी। जब कभी भी वो निराश महसूस करता तो वो सुष्मिता के पास आ जाता। कभी कभी तो नताशा घर में नहीं होती। तब भी एक दिन की बात है, राजन और सुष्मिता हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कभी नताशा बाहर से आई। उसने उन दोनों को इस तरह हंस हंस कर बातें करते देखा तो वह लगभग चीखती हुई बोली, नताशा, राजन, तुम यहाँ हो? पता है तुम्हें मैंने कितने कॉल किए? तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक किया? राजन, कब किया फ़ोन तुमने? ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला। उसका फ़ोन साइलेंट मोड में
था। ये लो मेरा फ़ोन तो साइलेंट मोड में था। कैसे पता चलता नताशा साइलेंट मोड में था या जानबूझकर कर दिया था? राजन, ये तुम क्या कह रही हो? नताशा के मन में शक का बीज लग गया था और वो राजन और अपनी माँ के रिश्ते पर शक करने लगी। अब जब कभी राजन उससे उसकी माँ के बारे में पूछता तो वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। यहाँ तक कि वो हर पल अपनी माँ और राजन पर नज़र रखने लगी थी। बहरहाल कुछ दिनों बाद की बात है। उस दिन सुष्मिता की छुट्टी थी और राजन उससे मिलने उनके घर आया हुआ था। नताशा उस समय कॉलेज में थी, लेकिन जब उसे राजन कॉलेज में नहीं दिखा तो वो समझ गई कि वो उसकी माँ से मिलने ही गया होगा। नताशा, तो मैं इन दोनों के रिश्ते का भंडाफोड़ करके रहूंगी। नताशा भी अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो अपने घर पर पहुंची तो उसे राजन और माँ की बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो दरवाजे पर ही उनकी बातें सुनने लगी। सुष्मिता, बेटा राजन, मैंने अपनी नताशा को बहुत प्यार से देख रखा है। तुम तो जानते हो ना, जब वो मेरे पेट में थी तभी उसके पापा गुजर गए थे। उस समय सिर्फ 25 साल की थी। लोगों ने मुझे लाख कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं नताशा पर सौतेले पिता का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी। हाँ, मैं अकेली थी। जिंदगी में बहुत परेशानियां भी आई, लेकिन उन परेशानियों की आँच मेरी बच्ची तक मैंने कभी नहीं पहुंचने दी। राजन बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि कभी भी मेरी बच्ची को कोई तकलीफ़ मत देना। तुम जानते हो, एक वही मेरे पति की निशानी है जिसे देख देख कर मैं जीती हूँ, नहीं तो मैं कब का टूट कर बिखर गई होती। राजन आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपनी नताशा का बहुत ख्याल रखूँगा। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ये वादा है एक बेटे का अपनी माँ से। बाहर खड़ी नताशा ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें भर आई। वो क्या सोच रही थी और क्या निकला? उसने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया और अपनी माँ के गले से लिपट गई। नताशा, आई लव यू मॉम। सुष्मिता, आई लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धन्यवाद दोस्तों।